नमस्कार, डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो गई और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और साथ ही दर्शकों, अगर हम आत्मविश्वास की बात करें तो हम देखते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें प्रेरित करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और साथ ही साथ ये कड़ी से कड़ी परिस्थितियों में भी हमें ये साहस प्रदान करती है। और साथ ही जब भी बात हम आत्मविश्वास की करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को भी आगे बढ़ाता है और साथ ही व्यक्तित्व को निखारता ही है। साथ हम देखते हैं कि हमारे लक्ष्य को भी प्राप्त करने में ये मदद करता है। इसमें सकारात्मक विचार रखिए और अगर आत्मविश्वास हो तो हम अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ दिन की शुरुआत एक हम अच्छे विचार के साथ करते हैं, एक अनमोल वचन के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दर्शकों, अगर आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं, जिसके उद्देश्य और महत्व के बारे में आज हम अपने खास मेहमान से खास बातचीत करेंगे। तो ऐसे के साथ दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक कुमार सिन्हा। आपको बता दें कि ये निदेशक हैं बिहार म्यूजियम में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर आज हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे यही जान के करना चाहूँगी कि इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है और महत्व है, इस बारे में आप हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आज के दिन किसी भी क्षेत्र विशेष का जो म्यूजियम होता है उस क्षेत्र विशेष की पहचान होता है। उसकी संस्कृति, जो क्षेत्र विशेष की संस्कृति है, उसका पुरावशेष हैं, कलाकृतियाँ हैं, उसको संग्रहित करने में संग्रहालयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज 1977 से आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत हुई है और आज के दिन आप समेत बिहार बिहार के तमाम दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुभकामनाएं। हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मना रहे थे, जिसके उद्देश्य और साथ ही महत्व के बारे में हमने आपसे जाना। साथ ही अगर हम बात करें इसके ऐतिहासिक विरासत को जीवंत रखने में संग्रहालय की भूमिकाओं के बारे में अगर बात करें तो ये कितना ज़रूरी है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। संग्रहालय जो हैं वो हमारे अतीत के जो कलाकृतियाँ हैं, पुरावशेष हैं, उसको संग्रहित करने में बड़ी भूमिका संग्रहालयों की है। इसलिए संग्रहालय, प्रत्येक क्षेत्र में संग्रहालयों का निर्माण होना चाहिए। और जहाँ तक बिहार की मैं बात करूँ कि बिहार में 26 सरकारी संग्रहालय हैं, इसके अलावा कई निजी संग्रहालय भी हैं। और पटना में तो पटना को अब सिटी ऑफ म्यूजियम भी कहा जाने लगा है। पटना शहर में कई संग्रहालय हैं जहाँ उस इलाके विशेष की कलाकृतियाँ संग्रहित हैं। तो इन कलाकृतियों का बहुत ही महत्व है युवा पीढ़ी के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि अतीत से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ सकें, उसमें इन कलाकृतियों की, पुरावशेषों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी, और साथ ही सर अगर हम बात करें बिहार जैसे ऐतिहासिक राज्य में अगर संग्रहालय की अगर बात करें तो ये एक सिर्फ संग्रह का ही कहीं ना कहीं केंद्र नहीं है या फिर स्थल नहीं है। साथ ही अगर हम बात करें विचारों की और साथ ही इसके आदान प्रदान की अगर बात करें, सांस्कृतिक विचारों की अगर हम बात करें तो ये भी एक कैसे उसका केंद्र बन सकता है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। आपने सही कहा कि बिहार का जो इतिहास है, सदियों तक बिहार का इतिहास भारत का इतिहास रहा। इसलिए जो बिहार है कलाकृतियों के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से, इतिहास के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि एक समय मगध जो है पूरे भारत की राजधानी थी और उस समय का जो समूचा भारतवर्ष था, आज के भारतवर्ष से बड़ा था, उसकी राजधानी पटना थी। सम्राट अशोक के समय बात करें तो उस समय जो इतिहास का जो उस समय का जो इतिहास है, उन सब का संकलन म्यूजियम में करना किया भी गया है और करना भी आने वाले समय में अभी तिलहारा की खुदाई हुई है। और बिहार में कई ऐसे स्थल हैं जहाँ की खुदाई चल रही है और नए नए दृष्टिकोण, नई नई संस्कृति जानकारी में हमें आ रही है।
जी, साथ ही सर अगर बिहार की अगर हम बात करें, बिहार के उपलक्ष्य में अगर बात करें, तो ये कहीं न कहीं एक प्राचीन इमारत और साथ ही इमारतों का घर भी अगर माना जाता है बिहार के अगर बारे में। इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके बारे में भी क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो भारत का इतिहास है उसकी शुरुआत, लिखित इतिहास की शुरुआत मौर्य शासनकाल से हो रही है। बिल्कुल। तो मौर्य शासनकाल की राजधानी पटना थी। मगध थी शुरुआत में राजगीर, बाद में पटना स्थानांतरित हुई। तो ज्ञात इतिहास जो पूरे देश का है उसकी शुरुआत पटना से हुई है, बिहार से हुई है, मगध से हुई है। इसलिए बिहार इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने इतिहास की जानकारी, और साथ ही साथ चाहे बौद्ध धर्म की बात हो, जैन धर्म की बात हो, सिख धर्म की बात हो, सबका कहीं ना कहीं एक समय केंद्र बिहार रहा है। इसलिए बिहार का इतिहास को संजोने की बहुत ज़रूरत है और संजोया भी गया है। बिहार में ऐसे कई संग्रहालय हैं, बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय, निजी में जलान संग्रहालय इत्यादि कई संग्रहालय हैं जहाँ की बिहार की संस्कृति, बिहार के इतिहास और बिहार के पुरावस्तुओं को संकलित किया गया है और बहुत ही सलीके से प्रदर्शित भी किया गया है। जी, और साथ ही सर जैसे हम संग्रहालय के बारे में बात करें, अगर बिहार संग्रहालय की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं एक धरोहर है हम सभी के लिए। और साथ ही अगर इसको अलग ऊपर स्तर पर अगर ले जाने की बात करें, तो बिहार राज्य की बिहार सरकार की क्या कुछ है जो प्रयास किए जा रहे हैं, इस बारे में भी आप थोड़ा हमारे विस्तार से बताएं हमें। बिहार संग्रहालय जो है आज की तिथि में भारत का सबसे आधुनिक एवं भव्य संग्रहालय है। यहाँ देश दुनिया से प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। आपको खुशी होगी जानकर कि बिहार संग्रहालय में प्रतिदिन 1000 लोग आते हैं बिहार संग्रहालय को देखने, और वीकेंड में सैटरडे और संडे यह संख्या बढ़कर 3000 तक हो जाती है। तो बिहार संग्रहालय में इस तरह से एक वर्ष में लगभग 6 लाख पर्यटक आते हैं। और बिहार संग्रहालय में जो इतिहास की, जो बिहार के इतिहास की कलाकृतियाँ हैं, संस्कृति है, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से संकलित किया गया है। हाल ही में एक देश के नामचीन पत्रकार पटना आए थे, तो उन्होंने बिहार संग्रहालय का भ्रमण करने के बाद कहा कि अगर पटना कोई किसी एक काम से भी आता है तो सबसे पहला काम उसका होना चाहिए कि बिहार संग्रहालय को भ्रमण करें। इसलिए कि बिहार संग्रहालय बिहार के अतीत को, बिहार के इतिहास को, बिहार की संस्कृति को जानने का सबसे बेहतर स्थल है। बिल्कुल। और साथ ही सर बिहार के संग्रहालयों की अगर हम बात करें, तो ये कहीं ना कहीं एक इतिहास का धरोहर भी हम देखते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को किस तरीके से ये आकर्षित करता है, और साथ ही साथ इसके लिए और क्या कुछ प्रयास करने चाहिए, इस बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं कि क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है या फिर क्या कुछ प्रयासों की ज़रूरत है, इस बारे में भी बताएं। हम लोग नियमित रूप से इसके लिए प्रयासरत हैं, तत्पर हैं कि बिहार संग्रहालय या बिहार के संग्रहालयों को इस स्तर पर ले जाएं कि देश दुनिया के लोग आकर्षित हो सकें। इसी उद्देश्य से प्रत्येक 2 साल पर म्यूजियम बिनाले की शुरुआत बिहार संग्रहालय ने की है। यह दुनिया का पहला ऐसा बिनाले है जहां देश दुनिया के लोग आते हैं। इस वर्ष भी 7 अगस्त से म्यूजियम बिनाले की शुरुआत हो रही है, जहां जो ग्लोबल साउथ कंट्री के लोग हैं, लगभग 10 देशों के लोग यहाँ भागीदारी कर रहे हैं, उसमें दे रहे हैं। तो पटना में ऐसा संग्रहालय भारत में, पटना का जो बिहार म्यूजियम है, देश में अन्यत्र कहीं नहीं है। यह बिहार वासियों के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। जी, और साथ ही सर अगर हम इतिहास के बारे में बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी के लिए इतिहास बहुत ज़रूरी है। इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी, खासकर अगर हम बात करें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इसमें अगर हम संग्रहालय की भूमिकाओं के बारे में अगर बात करें, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित तो करता ही है, तो इसके लिए भी कितना ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि ये हमारे इतिहास को बचा के रखे। क्या भूमिका है, इस बारे में बताएं। इतिहास को संरक्षित करने में, उसको सुरक्षित करने में और लोगों को जानकारी देने में संग्रहालय की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रतिदिन जो दर्शक आते हैं वो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि मौर्य काल में, देखिए आज की तिथि में हम मानते हैं कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, लेकिन हम इतिहास में जाएं तो कभी कभी सोचना पड़ता है कि इतिहास में आज से हजारों साल पहले हम आज से ज़्यादा आधुनिक थे। अगर आप बिहार संग्रहालय आएँ, यहाँ जो मूर्तियाँ हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, उसको देखें। उस समय की मौर्य शासन काल में जो आप वहाँ उस समय की महिलाएं थी, उनके जूड़े की बनावट देखें, केस सज्जा देखें, तो ताजुब होगा कि उस समय की महिलाएं, उस समय के लोग केस सज्जा में, सौंदर्य में कितना आगे थे। उस दृष्टिकोण से कभी कभी मुझे लगता है कि हम अभी भी पीछे हैं। इसलिए अतीत में जितना बिहार समृद्ध था, भारत समृद्ध था,
उसको देखने के लिए, उसे प्रेरणा लेने के लिए संग्रहालयों की बहुत बड़ी भूमिका है। जब तक संग्रहालय भ्रमण नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ सकते हैं कि हम अतीत में कितने समृद्धशाली थे और कितने सौंदर्य के प्रति और आधुनिक दृष्टिकोण था हम लोगों का। ये संग्रहालय भ्रमण करने के बाद ही समझ में आ सकता है। साथ ही अगर हम बिहार संग्रहालय की बात करें तो इसमें क्या कुछ अलग है, और साथ ही साथ विश्व भर में किस तरीके से एक अलग मुकाम हासिल करा, इस बारे में भी आप बताएं। देश के अन्य संग्रहालयों से बिहार संग्रहालय इसलिए मायने में अलग है कि यह आधुनिक है, अत्याधुनिक है। भारत के जितने भी संग्रहालय हैं पुराने राजा महाराजाओं या ब्रिटिश काल में बने थे, लेकिन यह संग्रहालय 10 साल पहले बना, 2015 में इसकी शुरुआत हुई और इसके निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी जापान का सहयोग लिया गया था। जापान की एक संस्था ने बिहार म्यूजियम का निर्माण किया, तो यह अत्याधुनिक है। और बिहार संग्रहालय इस मायने में विशेष है कि सिर्फ यहाँ कलाकृतियों का संग्रह ही नहीं है, सिर्फ स्टोर हाउस नहीं है। यहाँ नित्य प्रतिदिन नए नए आयोजन होते हैं, क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, म्यूजियम एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं और देश विदेश को हम लोगों ने बिहार म्यूजियम के माध्यम से देश विदेश के संग्रहालयों को, महत्वपूर्ण लोगों को हम लोगों ने जोड़ के रखा है। नियमित रूप से नए आयोजन होते हैं, संगीत का, कला के क्षेत्र में व्याख्यान, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, आज के दिन भी हम लोगों ने एक विशेष कार्यक्रम बिहार संग्रहालय में रखा है। तो नियमित रूप से ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिसके चलते बिहार संग्रहालय आज देश के अग्रणी संग्रहालय में उभर कर सामने आया है। जी सर। सर, ये तो हमने बिहार संग्रहालय के महत्व के बारे में जाना, इतिहास के महत्व के बारे में जाना, तमाम चीज़ों पे हमने आज बातचीत भी की कि आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ सर आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है संग्रहालय से, साथ ही साथ आप निदेशक भी हैं बिहार म्यूज़ियम के, तो अपने बारे में भी आप सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, बिहार की लोक कलाओं से मेरा योगदान काफ़ी पुराना रहा है। लगभग 10-11 वर्षों तक मैं बिहार सरकार के एक संस्थान उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान है उसका डायरेक्टर रहा। बिहार खादी बोर्ड का मैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रहा। इसके अलावा हैंडलूम कॉरपोरेशन का भी एमडी रहा और अभी मैं 2 सालों से बिहार संग्रहालय में हूँ। तो बिहार की लोक कलाएँ और बिहार के खादी, बिहार के हैंडलूम और बिहार के जो इतिहास है उसको सबको नज़दीक से देखने का मौका मिला है। और हम इस मायने में बिहार भाग्यशाली है कि लोक कलाओं के क्षेत्र में बिहार बहुत ही समृद्ध रहा है। बिहार में 16 लोक कलाओं में पद्मश्री हैं। ऐसा सम्मान किसी दूसरे राज्य में नहीं मिला है। और जहाँ सिर्फ एक पेंटिंग की बात करें, मिथिला पेंटिंग जिसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो मिथिला पेंटिंग में 9 पद्मश्री हैं। किसी भारत की दूसरी अन्य कला में, एक कला में 9 पद्मश्री कहीं नहीं है। तो बिहार की लोक कलाएँ, मिथिला पेंटिंग हो, टिकुली पेंटिंग पटना की है, मंजूषा कला भागलपुर की है, या टेराकोटा, पेपर मेसी, सिक्की कला, अन्य जो बिहार की कलाएँ हैं बहुत ही समृद्ध है। और इसका प्रदर्शन भी बिहार म्यूजियम में है। बिहार संग्रहालय में एक दीर्घा है, रीजनल आर्ट गैलरी, उसमें बिहार की लोक कलाएँ, जो बिहार के जो बहुत नामचीन कलाकार हैं उनकी कलाकृतियाँ संग्रहित हैं। उसको देखने जो देश विदेश के लोग आते हैं, देख के दंग रह जाते हैं कि बिहार संग्रहालय में लोक कलाओं का इतना समृद्ध संग्रह है। जी। साथ ही सर ये जो तमाम चीज़ें आपने बताई कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताया। अगर संग्रहालय की अगर बात करें तो इसके भूमिका के बारे में, उद्देश्य के बारे में, इसके महत्व के बारे में, साथ ही अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कितना ये ज़रूरी हो जाता है आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। साथ ही आपके बारे में भी हमने जाना। सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, तहे दिल से इसके लिए सर आपका शुक्रिया। को अब वक्त तो चला है आपसे अलविदा लेने का, और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजिए जिससे हम ये जान सके कि आपको आज का ही हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही साथ हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा email ID है director@ddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ दर्शकों मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले दिन मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ। फिर तब तक मुझे और मुझे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।